दंगों की फिर से साजिश, हर तरफ से बू आ रही है कि कुछ न कुछ तो पक रहा है और कुछ न कुछ तो जल रहा है। क्यों मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों को परेशान करने की साजिशें हो रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे नेता हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, अरे भैया ऊपर से नीचे तक सभी हिंदू। इसका मतलब यह है कि बात यहाँ हिंदू की नहीं है, बात चिढ़ है मुसलमान से बस, और माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक मुद्दे पर और ध्यान दीजिए, और नहीं दे रहे तो मैं आपका ध्यान वहां लेकर जाऊंगा। अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि शब बारात आई। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, दुनिया को किनारे करिए, भारत की बात करते हैं, पूरे भारत के मुसलमानों ने बेहतरीन तरीके से अपने घरों से निकलकर मस्जिदों में इबादत करके शब बारात अपने अपने तरीके से मनाई। क्या आपने किसी मुसलमान भीड़ को, मैं यहाँ फिरके की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान की बात कर रहा हूँ, किसी भीड़ को क्या आपने देखा कि वो मंदिर वाली गली में गई, जुलूस निकाला, रैली निकाली और हिंदुओं के खिलाफ या किसी दूसरे मजहब के खिलाफ नारेबाजी की, या फिर लेजर लेकर चले और लेजर मंदिर की दीवार पर मारा और ला इलाहा इल्लल्लाह मंदिर की दीवार पर चला दिया? क्या आपने देखा कि मुसलमानों ने किसी हिंदू को पकड़कर, भीड़ मुसलमानों की हिंदू को पकड़कर कह रही हो कि बोल अल्लाहू अकबर? क्या आपने देखा कि कोई भीड़ नारेबाजी की आड़ में दूसरे मजहब को गाली बक रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं देखा होगा आपने, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन फिर भी हमारी 2 रकत नमाज को देखकर उनकी पतलून गीली हो जाती है। न जाने क्यों, जो दिन में, ये तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, हमें शुक्रिया अदा करो, मुसलमानों का एहसान मानो कि हमसे इतना डराया गया है तुम्हें बिला वजह, हमसे तुम्हें इतना डराया गया है, वो भी बिला वजह, कि जिस भी मुसलमान को देखते हो फौरन तुमको याद आता है अपना भगवान। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हम जरिया बने, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो अपने भगवान को याद नहीं करता, वो मुसलमानों को गाली बकने के लिए अपना वो धार्मिक नारा जरूर लगाता है, जिस भी बहाने से लगाए। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, लगातार मैं बता रहा हूं और आप महसूस कर रहे हैं कि देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक झुंड की तरफ से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, और एक जो कम्युनिटी है, जो मुसलमान कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो चुप रहकर, पिट कर, गाली खाकर, खामोश रहकर देश को शांति में रखना चाहती है। वैसे आपने बिहार के इलाके से अभी खबर सुनी, जिसमें खुशबू पांडे गई थी दंगा भड़काने, मस्जिद के अंदर जो है, जो भी उनको करना था, भजन कीर्तन, वहाँ उनका इलाज हो गया बहुत बढ़िया करके, और पुलिस ने भी अच्छे से इलाज कर दिया, पिट पिटा के आई वहाँ से, क्योंकि वहाँ एक तरफा सब कुछ क्लियर था। एसपी साहब ने बताया, एसीपी साहब ने बताया कि ये पूरा गैर कानूनी रैली था, गाली गलौज करते हुए रैली निकाल रहे थे, और एक जगह इनको जो करना था कर लिया, लेकिन ज़बरदस्ती मुस्लिम इलाके में गए और वहाँ पर माहौल ख़राब किया। ये तमाम चीज़ें आप देख चुके हैं हफ्ते भर पहले। लेकिन ये इनका पैटर्न है, ये इनका पैटर्न है। मैं आपको बता दूं कि भारत की राजधानी दिल्ली, क्योंकि अब बीजेपी आ गई है तो अलग ही नशे में है कि अब तो हम कुछ भी कर देंगे, अब तो लाल किले में घुस जाएंगे, अब तो हम जामा मस्जिद में कर जाएंगे, जामा मस्जिद तोड़ देंगे। इनके दिमाग में नशा है, इनके दिमाग में ये नशा है। हमारे सहयोगी दिल्ली में जो ग्राउंड पर पत्रकारिता करते हैं और लाइव करते हैं,
फरहान यहिया की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान लाइव, हिंदुस्तान लाइव, लाइव होता है तो इधर उधर की बकैती नहीं, लाइव अगला इंसान बता रहा था जिसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है। अपने कैमरे से कई बार वो दिखा चुके हैं और आज फिर उनके कैमरे ने दिखाया है कि भारत की राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद, मुस्लिम जहां आबादी ज्यादा है, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने एक रैली निकाली। महाशिवरात्रि रोज निकालो, शिवरात्रि पे क्यों भाई, तुम रोज रैली निकालो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने रैली निकाली। अब इनका एक नया हथियार है जिसका नाम है ट्रक। ट्रक पर है डीजे और डीजे के ऊपर एक नई चीज है लेजर, और उस लेजर से वो मस्जिद की गुंबद पर फोकस मारते हैं। ये फरहान यहिया हिंदुस्तान लाइव ने पूरा रिकॉर्ड किया है। मस्जिद की गुंबद और मीनार, खासकर गुंबद पर, मेन गुंबद पर आकृति बनाई जा रही है। ये कहां हो रहा है? भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ और कलाकृति बनाई गई, ओम लिखा गया और उस पर से नीचे जो भीड़ है हिंदूवादी, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, नारेबाजी कर रही है। ये कहीं और नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए फरहान यहिया बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ और लॉकडाउन से ऐसा हो रहा है। पहले इस वीडियो को सुनते हैं। आज महाशिवरात्रि है और इसकी पूर्व संध्या यानी कल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। शोभा यात्राएं निकाली जाएं, खूब निकलें, हर रोज निकलें, कौन मना करता है। लेकिन ये क्या कि हर शोभा यात्रा मस्जिद के बाहर ही रुक जाती है। कहीं और की मस्जिद की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले 4-5 साल से लगातार ये देखा जा रहा है कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के बाहर इसी तरह पुलिस की मौजूदगी होती है। अफसरान के हाथ पैर फूले होते हैं और पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए, मुस्तैदी दिखाते हुए कि कोई अनहोनी ना हो जाए, मौके से शोभा यात्रियों को आगे बढ़ा देती है। बावजूद इसके जामा मस्जिद पर जबरन लाइटें, हाई बीम लेजर लाइट वगैरह डाली जाती हैं और इस बार तो हद ही हो गई कि गुंबद और मीनारों के बीच में ओम बनाया गया। फुल डीजे और गाने बाजे के दरमियान ये सब कुछ चलता रहा। चांदनी चौक में शाही मस्जिद फतेहपुरी का भी यही हाल रहा। सवाल यह है कि आखिर क्यों माहौल को खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व ऐसा कर रहे हैं। मस्जिदों के बाहर ही आखिर क्यों ब्रेक लगाया जाता है ऐसी शोभा यात्राओं पर। जिस तरह मस्जिदों पर लेजर लाइट डाली जाती है, नारेबाजी की जाती है, ऐसा ना किसी गुरुद्वारे ना किसी चर्च के बाहर आज तक देखा गया। फिर सिर्फ मस्जिद ही क्यों? पिछले साल भी शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी घर से बाहर निकल आए थे और कल भी वो बाहर आ गए। उन्होंने भी और साथ में पुलिस ने मिलकर के हालात को संभाला। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक? हजरात, अब इस मामले पे ज्यादा जानकारी उसी से लेंगे जिसको ज्यादा पता है। तो आइए फरहान भाई से ही पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर नजर इसी शख्स की रहती है। फरहान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सीधा सीधा आप बताइए कि असल में पूरी ये चीज़ जो घटना हुई है, वो इसके पीछे क्या मकसद था, आपको देखकर क्या लगा और ये इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए रज़ा, ये मामला कोई अब पहली बार नहीं हुआ। यानी महाशिवरात्रि का मौका है और एक शोभा यात्रा उसकी पूर्व संध्या पर निकल करके जा रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी, यानी अगर पिछले साल की बात करूं, 2024 की, 2023 की, 2022 की, जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन सेकंड, उस वक्त से लेकर के अभी तक कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि चाहे चांदनी चौक में फतेहपुरी मस्जिद हो, शाही मस्जिद है वो भी, और चाहे जामा मस्जिद हो, वहाँ ये ब्रेक लग जाता है अचानक से शोभा यात्रा जब निकल रही होती है। एक धार्मिक जुलूस है, निकलना चाहिए, कोई उसको मना नहीं कर रहा, ना हम इस चीज़ के फेवर में या अगेंस्ट में। हम कहते हैं सब मजहब के अपने अपने तरीके हैं मनाने के, तो वो भी होना चाहिए। लेकिन कसदन वहाँ पर रुक करके वहाँ लेज़र हाई बीम लाइट्स को मस्जिद के गुंबद और मस्जिद की मीनारों के ऊपर फेंकना, यानी उसको और फिर वहीं पर ही बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे वहाँ पर बजाना। पुलिस की वहाँ पर मौजूदगी होती है, थाना जामा मस्जिद, थाना दरियागंज का स्टाफ तमाम लगा हुआ होता है। पुलिस लगातार यही कोशिश करती है कि किसी तरह से कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हो, कोई मिसहैपनिंग नहीं हो, किसी तरह की अनहोनी ना हो।
और बहुत सुकून से जो शोभा यात्री हैं वो निकलते हुए चले जाएं। मतलब यहाँ पर पुलिस बिल्कुल अपना काम सही कर रही थी, लेकिन जो भीड़ थी उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो ये सब काम कर रहे थे, लेजर मारना, इस तरह से भड़काऊ गाने बजाना, हाई बीपी पे म्यूज़िक देना, गाना बजाना, ये सब वो लोग कर रहे थे। और क्या पुलिस उन्हें रोक रही थी या उनको आगे चलने को कह रही थी कि आप आगे बढ़ो यहाँ से, या उन्हें रोक नहीं रही थी? वो शरारती तत्व थे या नहीं थे, ये स्वनियोजित यानी ये प्री प्लान था या नहीं था, हर साल ये इसको इंटेंशनली करते हैं या अनइंटेंशनली करते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो वर्दी वाले हैं वो भी, और जो बिना वर्दी के लोग हैं यानी जो वॉलंटियर्स हैं जामा मस्जिद इलाके के, वो लोग खड़े होते हैं हमेशा, और उनकी यही कोशिश होती है कि ये पुरसुकून यहाँ से चले जाएँ, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं हो जाए, किसी तरह का कोई टसल पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, आपको सबको मालूम है रज़ा। जी। और दूसरी एक बहुत अहम बात यह है कि पुलिस की कोशिश बराबर यही होती है कि ये पुरसुकून तरीके से चाहे डीजे बजाते हुए या कुछ भी करते हुए चले जाएं, लेकिन जामा मस्जिद के मीनारों पे, उसकी गुंबदों पर, उसकी मेहराबों पर अगर लेज़र लाइट डाली जाती है, हाई बीम लाइट से फोकस किया जाता है, वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर इंस्टिगेट करने की, वहाँ पर उकसाने की कोशिश की जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन का, पुलिस का, वर्दी वालों का भी, और जो जैसे मैंने कहा बिना वर्दी वाले लोग खड़े होते हैं, उन सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो हर साल ये कर रहे हैं और एक तरतीब बनती जा रही है रज़ा। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इलाके के माहौल को बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि शरारती तत्व उधर भी, शरारती तत्व इधर भी हमेशा देखा जाता है। और यही है पूरे भारत का सिनेरियो, आज से नहीं, ये तो अंग्रेज़ों के दौर से भी पहले और न जाने मुगलों के दौर से पहले रामलीलाओं के मंचन चले आ रहे हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते चले आते हैं, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है, रामलीला, राम बारातें निकलती आ रही हैं। कोई आज की बात है? हमारे आपके दादा परदादा सगड़ दादा न जाने कौन कौन देखते आ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ कभी नहीं देखी गई रज़ा, वो यही है कि ना गुरुद्वारे पर, ना गिरजाघर पर, ना किसी और इबादतगाह पर, बस अगर कहीं निकल रहे हैं या कहीं से शोभा यात्रा निकल रही है, कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, तो अगर मस्जिद की गुंबद मीनारें नज़र आ गई तो बस वो शोभा यात्रा वहीं ठहर जाती है। ये सिनेरियो दिल्ली की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जामा मस्जिद फतेहपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे देश में ऐसा देखा गया है। कई जगह तनाव हुआ, कई जगह दंगे भी हुए, कई जगह दंगे हुए, कई जगह आपने सब कुछ देखा, सारी दुनिया देख रही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। मुसलमान क्यों नहीं करते भाई ये काम? मैं तो सोच रहा हूँ ये अच्छी बातें नहीं करते। शब बारात गुजरी है, हम लोग में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि रैली निकाल के ये मस्जिद जैसे मंदिर के आगे जाके हम भी कुछ करें, हम भी लेजर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये एक तरफा, और ये नई नई चीज़ है, जैसे आपने कहा ये 2-3 सालों से हो रहा है, ये नई नई चीज़ें हैं, ये यहाँ भी नहीं हुआ करती थी। ये हिंदू समाज में भी ये नई नई चीज़ें आई हैं जो माहौल ख़राब कर रही हैं। मुसलमान नहीं करता, अच्छी बातें नहीं करता। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं करता तो आगे करने की सोचे भी नहीं, और ना ही ऐसा करना चाहिए। यानी अगर आप सोचिए कि मुसलमान मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं या 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है किसी मंदिर के बाहर खड़े होकर के वो वहाँ पर ढोल नगाड़ा बजाएं, मतलब तबला ताशा बजाएं? ये सब कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात, अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस सब अलर्ट होते हैं। स्पेशल ब्रांच की लगातार रिपोर्ट आती है लोकल पुलिस को भी कि देखिए जो रूट डेजिग्नेट किया गया है, जो रूट बताया गया है किसी प्रोसेशन के लिए, किसी जुलूस के लिए, धार्मिक शोभा यात्रा के लिए, वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होता हुआ निकलेगा। इस बीच ये मंदिर रास्ते में आएगा, इस बीच ये मस्जिद रास्ते में आएगी, इस बीच ये गुरुद्वारा रास्ते में आएगा। सब कुछ पता होता है, लेकिन वो कौन से ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो कौन से सरफिरे अनासिर हैं जो जानबूझकर, जैसे मैंने कहा इससे पहले कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कर रहे हैं। और ये फिर एक सवाल ये है, एक बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में कई सवाल ये रखता है कि आखिर कब तक। यही बात है कि पुलिस ने बहुत कोशिश की और बहुत समझा बुझा करके लगातार जो वहाँ जवान लगे हुए थे उन्होंने बाकायदा शोभा यात्रियों को आगे की तरफ बढ़ाया और निकाला। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है रज़ा। 1 मिनट आपकी बात को अभी नहीं मैं लेता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। दूसरी एक बहुत ख़ास बात है, पिछले साल 2024 में जब रामनवमी पर शोभा यात्रा निकल रही थी, तब भी जामा मस्जिद की मीनारों पर, गुंबदों पर, मेहराबों पर, वहाँ के गेट नंबर 3 पर जिस वक्त में ये लेज़र लाइट, हाई बीम लाइट वहाँ पर फेंकी जा रही थी,
बहुत तगड़ा डीजे बज रहा था। तो जो शाही इमाम है सैयद अहमद बुखारी, मेरी उनसे पिछले साल भी बात हुई थी, मेरी उनसे इस साल भी बात हुई है। वो घर से निकल कर के बाहर आए, उन्होंने बताया कि इतना तेज वो डीजे बज रहा होता है कि घर के जो खिड़की दरवाजे हैं, जो शीशे लगे हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे फटने जा रहे हैं, जैसे टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे और फट जाएंगे। बच्चे घर में हैं उनके यहाँ पर, वहाँ पर बुजुर्ग घर में हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। इस मर्तबा भी और पिछली बार भी खुद शाही इमाम बाहर निकल कर के आए, उन्होंने आकर के बाकायदा पुलिस ने जिस तरह से पुलिस काम कर रही थी ऐसे उससे कहीं बढ़कर उन्होंने भी किया, अपने लोगों को भी समझाया, कुछ ऐसी अनहोनी नहीं होने दी और इस मामले को ऊपर तक प्रशासन तक इसकी शिकायत की या जो भी कुछ किया। हालांकि लिखित मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ उनके पास से आई नहीं है, लेकिन जो बात हुई उन्होंने इतना बताया कि पहले भी उन्होंने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के सिचुएशन को संभाला था और इस मर्तबा भी शाही इमाम ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में जितनी तारीफ की जाए पुलिस की भी उतनी कम है कि पुलिस ने खुद भी वहाँ पर मोर्चा संभाला, मौके की नज़ाकत को समझा और इस मामले की सेंटिविटी को देखते हुए वहाँ से उन तमाम यात्रियों को आगे निकाला। बताइए। अच्छा, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आप जैसे दिल्ली में माहौल देख रहे हैं और जिस तरह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, जब कोई हिंदू प्रोग्राम आता है या कोई मुस्लिम त्यौहार आता है तो आप जैसे दिल्ली के निवासी हैं तो आप एज अ मुस्लिम आपके दिमाग में दिल में कहीं ये डर तो होता होगा ना फरहान भाई कि यार इस बार कुछ हो ना जाए? बिल्कुल होता है। मैं ग्राउंड पर रिपोर्ट करता हूँ और मैं आपको बता दूं, जैसा अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं सुन रहा था कि दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबर, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और ख़ास तौर से जो वॉल्ड सिटी है, पुरानी दिल्ली है, मिक्स्ड मिली जुली आबादी वाला इलाके हैं, कहीं हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन का एरिया ज़्यादा है, कहीं मुस्लिम है। यही तो कल्चर है, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। ईद, होली, दिवाली, दशहरा सब मिलकर के मनाते हैं और हमेशा मनाते चले आए, लेकिन ये डर अभी क्यों पैदा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये बात ये नहीं कि मुहर्रम के त्यौहार है तो हिंदू सोचते होंगे कि अब क्या होगा, चाकू छुरे तलवार निकल जाएंगी। मुसलमान है तो वो ये सोचते होंगे कि अब रामनवमी है या फिर महाशिवरात्रि है तो उसके ऊपर ऐसा सब कुछ होगा। ये डर की स्थिति चाहे आइदर दिस साइड और दैट साइड ये उत्पन्न हो क्यों रही है, ये आई क्यों? पहले भी तो मैंने कहा ना आपसे कि ये तो मुगलों के दौर में और उससे भी बहुत पहले, मुगलों की तो बात छोड़ दीजिए, अंग्रेज़ों की बात छोड़ दीजिए, उससे भी बहुत पहले से इसी तरीके से रामलीला और ये तमाम चीज़ें चलती आ रही हैं। राम बारात होती थी, मुहर्रम के ताज़िए की मैंने आज से तकरीबन 70 साल पहले की एक वीडियो देखी है। मैं खुद हैरान था, लगभग 70-75 साल पुरानी वो वीडियो देख करके। वो ब्रिटिश आर्काइव की वीडियो है और वो मुहर्रम की वीडियो है। उसमें हिंदू भाई पानी पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुस्लिम भाई जो है वो आपस में मुहर्रम की जो जुलूस और ताज़िए निकाल रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें देखी जाती थी भाई, अब क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है, सोचना चाहिए। पूरे भारत में आप 15 राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खुले तौर पर पूर्ण बहुमत से अब हुकूमत है और 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए उनका जो अलायंस है उसकी हुकूमत है। तो पूरे भारत की टोटल राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर हुकूमत देखी जाए तो वो भाजपा के साथ में एनडीए अलायंस की हुकूमत है ना। तो देश के अंदर किस तरीके से प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे को कायम रखना है, ये हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। चाहे मुसलमान गलत करने वाले हों, चाहे हिंदू गलत करने वाले हों, रजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, बराबर है। और दूसरी बात, जिनके मन में पुलिस का, कानून का कोई भय, कोई खौफ, कोई डर है ही नहीं और वो यही काम करें, कोई मुसलमान किसी मंदिर पे जाके ये काम करने लगे कि वहाँ जाकर लाइट उनकी शिवालय पर फेंके और ढोल नगाड़े तबले ताशे करे, और जो हिंदू कर रहे हैं, जैसे अभी कल का शोभा यात्रा का मैं आपको जो जिक्र कर रहा हूँ, तो ये तो दोनों तरफ जो भी करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए रजा कि आगे कोई और करने से मिसाल बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रजा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी हमारी जो एक कोशिश है उसको पुलिस प्रशासन भी और वो लोग भी जो दंगाई हैं या वो लोग जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं वो कम से कम देखें, सीखें, समझें, क्योंकि उनके भी औलाद हैं, बिल्कुल उनके भी बच्चे हैं। तो मैं यही चाहूँगा
और बल्कि मैं सोचता हूं कि आपकी भी यही कोशिश होगी कि भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता दिल्ली में नहीं पूरे देश में, पूरे भारत में कायम रहे। यही हमारा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा। हजरात मोहतरम, आपने अपनी आंखों से देखा, फरहान भाई की बातों को सुना, आपको क्या समझ में आया? आप बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं हैं, गधे तो बिल्कुल नहीं हैं। इतनी अकल तो आपको होगी कि ये चल क्या रहा है। ये तो वहाँ के मुसलमान अमन पसंद मुसलमान हैं कि खून का घूंट पी गए और लगातार पी रहे हैं कि भाई ये तो उकसाने वाली बात हो गई। जो चीज़ मुसलमान कभी करता नहीं, हमारे मुंह पर आकर वो सब चीज़ें कर रहे हो। और इधर से किसी एक मुसलमान ने हल्के से कह दिया अल्लाह अकबर। ये जितनी जोश वाली भीड़ है ना, तितर बितर हो जाएगी। इनको रास्ता ही हाथ नहीं आया, इनको लगेगा पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन इनको सिर्फ घमंड इस बात का है कि मोदी जी हैं। देखिए, वोट इसीलिए दिया है सिर्फ बीजेपी को। विकास नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। कुंभ में इतने मारे गए दब दब के, इनमें से किसी की हिम्मत न हुई सवाल करने की। सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सुअरों को गंदगी मिली, है ना। जो अच्छा ढूंढ रहे थे उन्हें अच्छा मिला, जो सुअर गंदगी ढूंढ रहे थे उन्हें गंदगी मिली। तो तवज्जो यहां पर आपकी होनी चाहिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि वहां लोगों की मौत हुई है, तो योगी जी लाश देखने वाले को सुअर कह गए और लाश को गंदगी कह गए। लाश किसकी है? लाश मुसलमान की थोड़ी न थी, वो तो उन्हीं बेचारों की थी जो महाकुंभ में नहाने गए। तो इनके सरदार की सोच ऐसी, तो ये कैसे होंगे? तो लगातार भारत में कोशिश की जा रही है एक भीड़ की तरफ से कि दंगा कैसे भी भड़क जाए। ऐसे ही झारखंड में हुआ। कोई एक त्यौहार तो निकल जाए इनका बिना दंगा मचाए, लेकिन इल्जाम एक तरफा मुसलमानों पर लग जाता है। खबर झारखंड से आई। पहले बता दूं कि अब मामला शांत है। झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि के महापर्व पर बवाल हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बात और मामला वही। मामला ये कि एक पक्ष ने कहा कि आपत्तिजनक गाने जो बजा रहे हो, लाउड डीजे बजा रहे हो, आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे हो, ये मत करो। और ये करते ही इसीलिए कोई टोके और फिर हम शुरू हो जाएं। ये तो पूरी तैयारी से चलते हैं। उसके बाद देखते ही देखते मामला गर्मा गया, पथराव हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। लेकिन झारखंड पुलिस ने बहुत तेजी से रिकवर किया मामला, दोनों पक्षों को शांत कर दिया। अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उधर यूपी के माननीय डीजीपी प्रशांत कुमार साहब ने ऐलान कर दिया कि बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ और किसी भी बड़ी घटना के बगैर इतना बेहतरीन महाकुंभ का समापन हो गया। जी हाँ, तो दोस्तों, जो खबर आ रही थी महाकुंभ से भगदड़ की, वो महाकुंभ में नहीं हुआ था, वो नाइजीरिया में हुआ था। नाइजीरिया में बीच पर लोग लेटे हुए थे। अचानक से समुद्र के अंदर मगरमच्छ नजर आ गया। एक ने शोर मचाया तो 5 भागे, 5 भागे तो 50 और भागे। उसमें लोगों की मौत हो गई। महाकुंभ में थोड़ी ना कुछ ऐसा हुआ था। महाकुंभ में ना आग लगी थी, ना महाकुंभ में जो बाबा हैं उन्होंने अपनी महिलाओं की जो है चेंजिंग रूम में फोटो नहीं खींची थी, कुछ नहीं हुआ था। महाकुंभ में भी वीआईपी कल्चर नहीं था। ये सारी घटना नाइजीरिया की थी, कहीं की भी थी, भारत की तो नहीं थी। बीबीसी ने जो कार्टून बनाया है उससे बहुत चीजें समझ में आ जानी चाहिए। चप्पल आपस में वार्तालाप कर रही हैं। बड़ी तो नहीं, अजीब घटना जरूर हुई। आम तौर पर पहनने वालों की चप्पल खो जाती है, यहाँ हमारा पहनने वाला ही खो गया। ये चप्पल जूते आपस में बात कर रहे हैं। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, बल्कि ध्यान से नहीं भी देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि भारत में
पूरी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत कोशिश की जा रही कि दंगा भड़क जाए, कैसे भी भड़क जाए। और ये हिंदू संगठन वाले ही होते हैं। जैसे किसी हिंदू संगठन की महिला जिसका जबड़ा मुंह से बाहर आ रहा है, आंखें जो हैं बेरोजगारी और भूख से अंदर जा रही हैं, हालात उजड़े चमन जैसे हैं, लेकिन दीदी को फेमस होना है। उसने महाशिवरात्रि वाले दिन क्या किया, अपने झोले में छोटे से शिवलिंग यानी भगवान जी की मूर्ति को रखा, ताजमहल पहुंच गई। ताजमहल जाने के बाद उसने वहां पर जो करना होता है वो किया, और प्रॉपर वीडियो में उसने इंटरव्यू दिया, कई जगह वीडियो वायरल हुआ। तो ये क्यों किया गया, मकसद क्या था? हम मानते हैं कि मुगलों के यहां तुम्हारे बाप दादा नाचा करते थे, गुलामी किया करते थे, हमें मालूम है। लेकिन अब मुगल सल्तनत खत्म हो गई है, और अगर मुगल प्रॉपर्टी सोच रहे तुम्हें मिल जाएगी, वो नहीं मिल सकती। उस पर पहले से सरकार का है कब्जा। तुम ये कौन सा, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाह रहे हो। देखिए, मेरा नाम मीरा राठौर है, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। हम गए थे संगम से ये जल लेके आए और भोले बाबा के स्नान करवा के लेके आए। आज हम जा रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन, भोले बाबा को लेके जा रही हूँ और ये जल चढ़ाएंगे। उन लोगों ने जो चादर और जो बिरयानी वगैरह बंटवा के उनने अशुद्ध करा था, आज में शुद्ध करेंगे और गंगा जल चढ़ाएंगे। हर हर भोले बाबा। हजरत मोहतरम, इस महिला को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने कहा कि ये ताजमहल के परिसर के अंदर नहीं पहुंच पाई थी। इसने कहीं कोना कोतरा देखा, इतना सा तो कुछ लेके गई थी, वो उतने में उसका काम हो गया। वो वीडियो बनाने गई थी, बन गई उसकी वीडियो। आप समझ नहीं रहे, किसी भी बेरोजगार निठल्ले को फेमस होना है। इस्लाम की यही तो ताकत है, मुसलमान की यही तो ताकत है, हमारी यही तो ताकत है। हमें तकलीफ पहुंचाने के कदम उठाते ही, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए उठाए गए कदम पर ही तुम फेमस हो जाते हो। हजरात, पुलिस कह रही है कि नहीं जी, यहां परिसर में नहीं जा पाई, बाहर से इसका काम हो गया। गिरफ्तार तो यहां भी होना चाहिए था। अफवाह तो फैलाई भाई, वो ताजमहल के अंदर नहीं गई, ताजमहल के परिसर में तो गई। मुसलमान तो रेलवे स्टेशन और रेल और एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ता है, तो एक झुंड के पेट में इतनी तकलीफ होती है कि मुंह और पीछे से दस्त निकलने लगता है, दस्त। सोचिए, अगर हम मुसलमान में से कोई एक ईद के दिन मस्जिद को छोड़कर मंदिर के गेट पर जाकर 2 रकत नमाज पढ़ाए तो क्या होगा, यही तो समझना है। लेकिन प्रशासन यहां उस महिला को गिरफ्तार नहीं करेगा। खबरें तो ऐसी सुनने में आती हैं कि सुनकर लगता है कि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका यही चाहती हैं कि मुसलमानों की गर्दन एक लाइन से उड़ाई जाए। फिर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमें याद आता है कि ओ शिट, वर्दी के अंदर भी तो हिंदू है, और वो काले कोट में जो ऊपर बैठे हैं वो भी हिंदू हैं, तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता तो होगी ही। अब आप हैरान हो जाएंगे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने आलंद दरगाह में महाशिवरात्रि के अवसर पर दरगाह के अंदर शिवलिंग, पता नहीं शिवलिंग कहां से आ गया, लेकिन शिवलिंग की पूजा करने की 15 लोगों को अनुमति दे दी। ये वीडियो देखिए। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने 15 हिंदुओं को दरगाह के अंदर शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दे दी। सोचिए, पहली बात, शिवलिंग कैसे आ गया दरगाह के अंदर, वो बात अलग है, और यही मुसलमान मार खाते हैं। अब यहां पर मुसलमान बढ़ जाएगा, एक कहेगा हाँ दरगाह तोड़ दो, दरगाह तो हमारे मानते हैं, दरगाह तो ये होता है, बिदअत होता है, हराम होता है। अबे कंट्रोल उदय।
बटो मत, वो हमें तोड़ते हैं और हम टूटते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे वो अनेक होके हमें मारते रहेंगे। चारों तरफ से दबाया गिराया जा रहा है, क्या ही कह सकते हैं। इसमें उनकी खता नहीं है, कसूर तो सारा हमारा है। आप अपने चारों तरफ अगर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि लगातार एक झुंड, एक ग्रुप और एक खास समुदाय की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हो जाए दंगा। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ का है, लेकिन है हमारे हिंदुस्तान का ही। जहां तक मुझे लगता है दिल्ली का ही होगा, क्योंकि शराबी सनातनी कह रहा है कि बीजेपी आ गई है, तो अब दिल्ली में ही पूरी ताकत से बीजेपी आई है। ये एक एग्जाम्पल है मुसलमानों के लिए और बुज़दिलों के लिए कि देखो, अगर कोई सामने से आके ललकार रहा है तो पीछे हटने का क्या फायदा। जो माहौल खराब कर रहा है, जो इलाके में लाइव आंखों के सामने आकर माहौल खराब कर रहा है, तो भाई किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और एक बंदा शराबी आकर कहता है ललकार के, मुल्ला तुम्हारी मां की है, याद रखना बीजेपी आ गई है, मुल्ला तुम्हारी। सुनते रहे लोग, कुछ लोग हंसते रहे। अब एक भाई आए, अल्लाह जाने वो हिंदू थे या मुसलमान। ये मेरा ईमान देखो, इस मुसलमान को देखो। मैं ये मान रहा हूं कि चलो वो हिंदू है, मुसलमान कुछ भी, लेकिन उसने आकर उसका ऐसा इलाज किया जो 30 सेकंड पहले तक गरिया रहा था, माहौल खराब कर रहा था, एक झापड़ में सीधा भाई भाई पर आ गया। भाई तू मेरा भाई है, मुझे और मार ले। देखिए और सबक सीख लीजिए। हिंदू की कोई जाति नहीं है। चलो बीजेपी आ गई है मुसलमानों की, समझ लो भाई। भाई और मान ले भाई, मान ले तुम मेरे भाई हिंदू हिंदू से क्या कहना। हाँ, यहां आपको सबक सीखना है, ऐसा डरना नहीं है। इस भीड़ का यही हाल है, इनको बस यही नशा है कि बस पापा आ गए हैं, पापा हैं तो सब कुछ है। हजरात, सवाल यह भी है कि देश भर में ट्रेनों का भारी भरकम नुकसान हुआ, छेड़खानी हुई, गंदगी हुई, उन पर क्या किसी की कार्रवाई हुई? क्या प्रशासन ने कार्रवाई की? क्या उनको गिरफ्तार किया? ये तस्वीर देखिए, महाकुंभ से जो लोग आ रहे थे, ट्रेन में जो लोग भर भर कर वापस आ रहे थे, एक सच्चा सनातनी उनके ऊपर पानी डाल रहा था। सही मौके पर पुलिस वाले ने देख लिया और रगड़ कर पेल दिया। आप समझ रहे हैं? अब यही अगर ईमानदारी से सख्ती इसी तरह से दिखाई जाती तो न जाने कितनी घटनाओं को रोक दिया जाता। और ये खाकी वर्दी अगर ईमानदार होती और कानून दोनों के लिए बराबर होता तो देश की ऐसी शायद तस्वीर न होती। तो हजरात, आपने देखा कि ये हमारे हिंदुस्तान का ऐसा हाल है और ऐसा माहौल है। आगे क्या करना है, आपको कैसे रहना है, संभल कर रहना है या ऐसे बेवकूफ़ी की तरह रहना है, ये आपके दिमाग की बात है, आपकी समझदारी के ऊपर है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।